बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 गौरैया। गौरैया एक छोटी पक्षी है, जो चिड़िया जो कि हमें अक्सर अपने घरों में दिखाई देती है। यह सभी जगह पाई जाती है, पूरे विश्व में पाई जाती है। यह छोटी सी चिड़िया शहरों, गांवों और लोगों के घरों में रहना पसंद करती है। आधुनिक मकानों में घोंसले बनाने की सुविधा नहीं होती, क्योंकि वह पक्के होते हैं। इस कारण से इनके खाने के पदार्थों का गौरैया के लिए उपलब्ध नहीं होने के कारण इनकी संख्या दिनों दिन कम होती जा रही है। हर साल 20 मार्च में विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। इसमें इसके संरक्षण से जुड़ी चर्चाएं की जाती हैं और इन्हें कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस बात पर भी चर्चा होती है। गौरैया किसान प्रेमी होती है, क्योंकि फसलों में पाए जाने वाले कीड़ों को यह खाती है। वैसे तो ये मांसाहारी होती है, लेकिन मांसाहारी में क्या खाती है? पतंगे और छोटे छोटे कीट खाना इसे पसंद है। लेकिन यह घरों में रहने वाली चिड़िया है, इसलिए यह सब्जी के छिलके, चावल के दाने आदि, रोटी के टुकड़े आदि बहुत सारी चीज़ें यह शाकाहारी भी खाती है। तो ऐसी गौरैया के बारे में लेखक ने इसमें क्या कहा है इस कविता में, आइए हम समझते हैं। मेरे मटमैले आंगन में फुदक रही गौरैया, कच्ची मिट्टी की दीवारें, घास पात का छाजन, मैंने अपना नीड़ बनाया तिनके तिनके चुन चुन। कवि कहता है कि मेरे जो कच्चा आंगन है, जो मिट्टी वाला आंगन रहता है, वह एकदम ग्रे से कलर का दिखता है, तो उसे कवि ने कहा है मटमैला आंगन। तो कवि बोल रहा है चिड़िया से कि मेरे जो कच्चे पक्के आंगन में आज गौरैया नाम की जो चिड़िया है वह फुदक रही है। मेरे जो आंगन की दीवारें हैं वह कच्ची हैं, और जो मकान की छत है वह किसकी है? घास फूस की है, छाजन यानी छत। मैंने अपना नीड़ बनाया तिनके तिनके चुन चुन। कवि कहता है कि मैंने जो अपना घर है वह थोड़ा थोड़ा जोड़ जोड़ कर बनाया है। जैसे चिड़िया बनाती है ना, थोड़ा थोड़ा तिनके तिनके उठा उठा कर अपना घोंसला बनाती है, इसी प्रकार मनुष्य भी अपना घर बहुत बचत कर कर के जब पैसे इकट्ठे करता है तभी बना पाता है। यहाँ कहाँ से तू आ बैठी हरियाली की रानी, और यहाँ पर तू मेरे इतने छोटे से कच्चे से घर में यहाँ पर तू कहाँ आकर बैठ गई है? जी करता है तुझे चूम लूं, ले ले मधुर बलैया, मेरे मटमैले आंगन में फुदक रही गौरैया। अब चिड़िया को देखकर कवि का हृदय प्रेम से भर गया है, और वह उसकी अटखेलियाँ देखकर उसे ऐसा लग रहा है कि ये चिड़िया को अपनी गोद में ले लूं और उसे प्यार कर लूं। और मेरे उस कवि के जो कच्चे आंगन में गौरैया फुदक रही है। नीलम की सी नीली आंखें, सोने से सुंदर पर, अंग अंग में बिजली सी भर, फुदक रही तू फर फर। फूली नहीं समाती तू तो मुझे देख हैरानी, आजा तुझको बहन बना लूं और बनूं मैं भैया, मेरे मटमैले आंगन में फुदक रही गौरैया। अब कवि चिड़िया की जो सुंदरता है इन पंक्तियों में कवि ने उसको बयान किया है। कवि कहता है कि उसकी आंखें नीलम जैसी नीली हैं। नीलम एक रत्न होता है जो कि बहुत सुंदर और चमकदार होता है, तो कवि उसकी आँखों की तुलना नीलम के पत्थर से कर रहा है कि नीलम जैसी उसकी आँखें जो हैं वह नीली हैं। और सोना जैसे सुंदर होता है ना, चमकदार, तो वैसे ही उसके जो पर हैं वह सोने जैसे सुंदर हैं। अंग अंग में बिजली सी भर, फुदक रही तू फर फर, और उसके पूरे अंग में इतनी फुर्ती है, इतनी तेजी है, जैसे बिजली में रहती है ना। जरा में बिजली कब कैसे हम बटन चालू करते हैं और पट से लाइट जल जाती है, भले वह कितनी भी दूर हो।
तो ऐसे ही इतनी ज़्यादा फुर्ती उसमें भी है, कभी यहाँ हो रही है कभी वहाँ उड़ रही है, उसको पकड़ना तो संभव ही नहीं है। फूली नहीं समाती तू तो मुझे देख हैरानी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वह बहुत खुश है, इसलिए यहाँ वहाँ घूम रही है, और मुझे उसको देखकर हैरानी हो रही है कि इतनी खुश वह क्यों है। अब उसे देख देख कर कवि को इतना प्यार आता है उसके ऊपर कि उसके ऐसा लगता है कि वो चिड़िया से कहता है कि आओ तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपनी बहन बना लेता हूँ और मैं तुम्हारा भैया बन जाता हूँ। मटके की गर्दन पर बैठी कभी अरगनी पर चल, चहक रही तू च्यूं 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 फुला फुला पर चंचल। कहीं एक क्षण तो थिर होकर तू जा बैठ सलोनी, कैसे तुझे पाल पाई होगी री तेरी मैया, मेरे मटमैले आंगन में फुदक रही गौरैया। अब कवि उसकी जो अटखेलियाँ हैं वह क्या कर रही है इस बारे में वह बताना चाह रहे हैं। तो कवि कहते हैं कि चिड़िया कभी तो मटके पर बैठ जाती है, और कभी अरगनी यानी होता है जो कपड़े टांगने की जो खूंटी होती है, तार होते हैं, उसे बोलते हैं अरगनी। तो कभी तो वह उस तार पर बैठ जाती है, कभी उस खूंटी पर बैठ जाती है, और कभी मटके पर बैठ जाती है, और यहाँ वहाँ गर्दन फुला फुला कर आगे पीछे कर कर आंखें मटका मटका कर वह क्या बोल रही है, च्यूं 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 च्यूं। अब कवि कहता है कि कहीं तू एक एक पल तो कहीं एकदम थिर होकर बैठ जा, स्थिर होकर कहीं एक पल तो बैठ जा, कभी यहाँ जा रही है कभी वहाँ जा रही है, कहीं भी रुक नहीं रही है। तो कवि कहता है कि तू इतनी चंचल है, इतनी फुर्तीली है, तुझे तेरी माँ कैसे पाल पाई होगी। अच्छा, गौरैया के बारे में एक तथ्य और है कि जो गौरैया के बच्चे हैं वह 15 दिन में ही उड़ने लायक हो जाते हैं, अपनी मतलब उड़ान भरने लगते हैं 15 दिन में ही। तो 15 दिन का समय बहुत कठिन होता है गौरैया जो माँ रहती है उसके लिए अपने बच्चों को संभालना। तो कभी यही बोल रहा है कि तो वो कैसे पाल पाई होगी इतनी चंचल इतनी फुर्तीली चिड़िया को। मेरे सूक्ष्म वायवी लहरों पर संतरण कर रही सरसर, हिला हिला सिर मुझे बुलाते पत्ते कर कर मरमर, तू प्रति अंग उमंग भरी सी पीती फिरती पानी, निर्दय हलकोरों से डगमग बहती मेरी नैया, मेरे मटमैले आंगन में फुदक रही गौरैया। अब सूक्ष्म वायवी लहरें यानी जो हवा की लहरें हैं, जो हवा चलती है जब तो वह दिखाई नहीं देती है। उन लहरों पर जो हवा चल रही है, हवा की लहरों पर के साथ मतलब हवा की लहरों के साथ कौन घूम रहा है, चिड़िया घूम रही है सर सर करती हुई, हिला हिला कर सिर मुझे बुलाते। अब हवा की लहरों को कैसे पहचान पा रहा है, कैसे पहचानते हैं हम, जब हवा हमें लगती है तब एकदम से अच्छा ठंडा सा सुखद जो एहसास होता है उससे हमें पता चलता है कि हवा चल रही है, या फिर पेड़ जो हिलते हैं जोर जोर से पत्तों की आवाज़ आती है तब हमें पता चलता है कि बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो ऐसे ही जो पेड़ हिल रहे हैं और पत्तों की आवाज़ें आ रही हैं उससे समझ में आ रहा है कि हवा चल रही है, और उसी हवा के साथ चिड़िया उड़ रही है। उसके अंग में तू प्रति अंग उमंग भरी सी, तो उसके अंग अंग में उमंग और खुशी भरी हुई है, और वह पानी पीती है और फिर उड़ जाती है। कवि कहता है कि मेरी जो जिंदगी है निर्दय हलकोर मतलब जो संकट और संघर्ष से भरी हुई है, और जो मेरी नाव है वह डगमग डगमग चल रही है। ऐसे समय में मुझे चिड़िया को देखकर बहुत खुशी हो रही है, और मैं अपना पूरा सारा जो गम है, जो सारा दुख है और जो मेरी जो चिंता है वह सब मैं भूल जाता हूँ, और मैं अपने केवल आंगन में उस चिड़िया को उड़ते हुए और फुदकते हुए देखता हूँ। ये कविता यहीं पर ख़त्म हो रही है। अगर आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें।